इंसान अपनी भाग्य रेखा खुद बनाने का कोशिश करता है अपने कर्मों के द्वारा। शुरू से उसका सपना होता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा। कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। कहते हैं जो किस्मत में लिखा होगा वो तो होना ही है, हम उसको कैसे बदल सकते हैं। और कुछ लोग उस चीज़ से जंग लड़ते हैं कि नहीं, हम तो वही बनेंगे जो हम शुरू से सपना देखते आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है ना, अरुण की कहानी है। पार्ट अब इसका 8 चल रहा है, 7वां हमने ख़त्म कर दिया है। अरुण का जो भविष्य था ना, वो खुद लिखना चाहते थे अपने हाथों से। बड़े उन्होंने शुरू से बचपन से सपने पाल रखे थे कि मैं बड़ा होकर के ऐसा करूँगा, ऐसा बनूँगा और एक अमीर आदमी बनूँगा। उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल जरूर की, लेकिन उनके साथ जो बीच बीच में खेला हो रहा था, जो घटनाएं घट रही थी, अब अरुण जो थे ना, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो रहा है। मेरे में ऐसा क्या क्या खास है जो ये सब घटनाएं मेरे साथ, सब कुछ अब रात को घट रहा है, सब कुछ हो रहा है। समझ नहीं पा रहे थे अरुण, बहुत परेशान। अब पिछले एपिसोड में आपने जो सुना था कि वो टूर पर गए हुए थे, होटल में रुके थे रूम नंबर 303 में। फिर उनके साथ में ऐसी घटना घटी, तांत्रिक बाबा का सहारा लेकर के शमशान में गए, वहाँ पूजा पाठ हुआ, सब कुछ सही हो गया एक तरह से। और इसके बाद तांत्रिक बाबा ने एक रक्षा कवच भी एक दिया था कि अरुण, इस कवच को अपने साथ रखना, सब कुछ सही हो जाएगा। इससे बुरी आत्माएं दूर रहेगी, अच्छी आत्माएं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अरुण अपने शहर लौट आए थे। अब जो उनकी अरुण की पत्नी थी ना, अब अरुण के साथ रहने को राजी नहीं थी। वो डरी हुई रहती थी। वो अपने ससुराल यानी अरुण के सास ससुर के पास, अरुण के माँ बाप के पास वो रह रही थी अपने गांव में। जब भी अरुण जाते ना कि चलो अब सब कुछ सही हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अरुण की पत्नी मना कर देती कि नहीं, अब मैं आपके साथ शहर नहीं जाऊंगी, आपको ही अब आना पड़ेगा। अब अरुण ऑफिस संभालें या फिर पत्नी के साथ रहें, दो में से एक ही हो सकता है। तब इनके पिताजी ने फैसला किया कि अरुण, जैसे तुम कर रहे हो ना वैसे ही करते रहो, शहर में अपना काम धंधा देखते रहो और शनिवार को शाम को आओ, संडे रहो और मंडे को निकल जाओ। तुम्हारा भी बात रह जाएगा, तुम्हारी पत्नी की बात भी रह जाएगी और हम लोगों का मन भी बहल जाएगा। ये बात अरुण को पसंद आ गई। इसके बाद ऐसा ही अब करने लगे। अब जो उनकी एक मित्र थी जिन्होंने दोबारा उनको अमीर बनाया था, उस लायक बनाया था, उनका नाम था दिव्या। वो एक आत्मा थी, भली आत्मा, जो अरुण को बहुत मदद किया। आड़े वक्त में जब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, तब वो आत्मा आई थी, अरुण को खड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया और आज उन्हीं के बदौलत अरुण दोबारा से उस मुकाम पर पहुंच गए थे। अब उनका ऑफिस सही चल रहा था और उसमें एक नई लड़की को भी भेजे थे जो उनके घर पर रात को भटकती हुई आ गई थी। इसके बाद वो लड़की को उस लड़की के हवाले कर दिया जो ऑफिस की इंचार्ज थी। उसको अरुण ने बताया था कि अपने पास में घर पर रखो और इसको जॉब दो, लेकिन वो लड़की ज़्यादा दिन उस ऑफिस में रुकी नहीं। वो एक रात उठी और ना जाने कब किधर निकल गई, उसका कोई अता पता ही नहीं मिला। जैसे वो भटक करके अरुण के घर में पहुंची थी और उसके बाद वो जो लड़की थी, ऑफिस संभालती थी, इंचार्ज थी, ऑफिस इंचार्ज, उसके घर से भी वो गायब हो गई थी। अब बहुत सारा टेंशन पाल रखे थे अरुण।
और उसमें पहले नंबर का टेंशन उनकी मित्र सहेली चुड़ैल जो थी, जो चुड़ैल बन चुकी थी, और वो अरुण को गाहे बगाहे अब घेरती थी, मारने के लिए कोशिश करती थी। ना जाने कितने बार उनके साथ सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब थोड़ा अरुण को चैन पड़ा था। जब वो शमशान में तांत्रिक के पास गए थे, पूजा पाठ हुआ, और उसके बाद अब उनकी सहेली जो चुड़ैल थी वो नज़र नहीं आई। हाँ, लेकिन एक चीज़ था, उनकी जो प्रिय सहेली थी और उनकी दिव्या, जो एक पवित्र आत्मा थी, वो भी नहीं आ रही थी। अरुण बड़ा परेशान थे कि चलो अब ये क्यों नहीं आ रही है। बहुत टेंशन में रहते थे, उसके बारे में सोचते थे। ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही तो काम रह गया था। पत्नी भी घर में नहीं थी। पत्नी होता तो दिल जरूर बहलता, लेकिन अब कोई नहीं था। जब ऑफिस से आते 8-9 बजे, नहाते धोते फ्रेश होते, और इसके बाद वही बोतल लेके बैठ जाते, 2-4 पैक बनाते, और पीते पीते ही अब वो कई बार सोफे पे ही सो जाते थे, कई बार अपने बेडरूम में चले जाते थे। ऐसा ही हो रहा था। और उस दिव्या को याद करते थे कि दिव्या तुम हो कहाँ पर, कहाँ हो, आओ मेरे पास में आओ। लेकिन दिव्या का कहीं अता पता नहीं था। जब ऐसा ही कुछ दिन बीतता गया ना, तब उनको लगा कि जो वो शहरी बाबा ने जो लॉकेट दिया था, रक्षा कवच दिया, उसकी वजह से तो दिव्या हमारे पास नहीं आ रही। जरूर यही बात होगा। इसके बाद उस लॉकेट को उतार करके, जो गले में पहने थे, उतार करके एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। लेकिन अभी भी दिव्या उनके पास नहीं आई। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। अब शनिवार का टाइम था। अब उनको गांव जाना था, अपने पिता के घर, जहां उनकी पत्नी अब रहा करती थी। शनिवार को अब नियत टाइम पर अपनी कार में चल पड़े थे, और अपनी पत्नी को अब कुछ सामान भी ले जाते थे। जब भी हफ्ता में निकलते थे, अब सब कुछ उसके लिए पैकेट बना के अपने कार में रख लिए थे, जो उनकी पत्नी को पसंद था। अपने पिता के लिए भी, अपनी माँ के भी लिए, परिवार के लिए भी तोहफा जरूर ले जाते थे हफ्ता में। अब वैसे ही भी उस रात उन्होंने किया था। जब वो सुनसान रोड पर पहुँचे, ज़्यादा वक्त अभी नहीं हुआ था। अब उनको शहर से चले हुए मात्र अभी 1.5 घंटा के आसपास हुआ था। और तभी उनको आभास हुआ कि पिछली सीट पर कुछ उन्होंने देखा है, बैक मिरर में। अब जैसे बैक मिरर को फिर देखते हैं तो पीछे सीट पर कोई नहीं होता। लेकिन एक झलक जो उन्होंने देखा था ना, उसको अब अरुण को अंदाजा हो गया कि जरूर पीछे कोई था। कौन था ये समझ नहीं पा रहे थे। कहीं दिव्या तो नहीं, या फिर वो सहेली चुड़ैल तो नहीं फिर वापस आ गई। डर गए थे अरुण। लेकिन अब नज़र नहीं आ रही थी, तो अपना कार चलाते हुए चलते जा रहे थे। अभी उनका जो गांव था ना, दूरी पर था। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, सड़कें सुनसान हो रही थी। आज जल्दी जल्दी अरुण चाह रहे थे कि हम घर पहुंच जाए। ना जाने उनका बाईं आंख आज फड़क रही थी। कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा था। अब बार बार बैक मिरर में देखते कि कोई पिछली सीट पर बैठा तो नहीं है। अब डर जो एक बार शरीर में समा गया था, वो डर को अब निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कोई नज़र नहीं आ रहा था ना, तो निश्चित भाव से तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन डरे हुए अपना कार चलाते जा रहे थे। अब पहाड़ी रास्ते पर थे। हाँ, वो सड़क भी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। अब उनका जो गांव था ना, ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मात्र 15 से 20 मिनट का उनका रास्ता था। इतनी देर में अपने गांव वो पहुंच सकते थे। अब हाईवे से मेन सड़क तो छोड़ दिया था, अपने गांव वाले रास्ते पर अब आ चुके थे। अब डर जो था ना उनका शरीर में, अब थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि अब नज़दीक गांव आ रहा था।
आप सोचिए कि बस 10-15 मिनट के अंदर अपने गांव तो पहुंच ही जाऊंगा और सब कुछ सही हो जाएगा, कोई डर नहीं लगेगा। अब घर पहुंच कर के अब क्या हो सकता है। अब यही सब सोचते हुए अपनी कार का स्पीड कभी बढ़ा रहे थे रोड का अवस्था देख कर के, कभी रोड जहाँ पर मोड़ हो ऐसा कुछ चीज़ हो तो स्पीड कम भी करते थे। और वैसे ही एक मोड़ पर अपना स्पीड उन्होंने कम किया और जैसे ही कम किया ना, तभी लगा कि पिछली सीट पर कोई है। बैक मिरर में देखे तो नजर नहीं आया, लेकिन सांसों की आवाज़ जैसे सुनाई पड़ रही थी, जैसे कार के अंदर में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है। अब जैसे ही वो मुड़ करके देखते हैं, एक साया सा नजर आता है, काला सा साया, जिसका कोई अभी रूप ना हो, बिल्कुल एकदम ना पहचानने वाली शक्ल में था। लेकिन जब उस काले साये को देखने जो धुएं के रूप में, धुंध के रूप में था, अब जो अरुण का स्टीयरिंग कांपने लगा, डर गए थे। बहुत कुछ इन्होंने झेल रखा था और इसके बाद जो ये घटना हुई ना, जो पिछली सीट पर कोई साया ऐसा बैठा जिसका कोई शक्ल न सूरत, बस धुंध की तरह, एक धुएं की तरह दिख रहा था और सांस लंबी लंबी ले रहा था। अरुण इतना डर गए ना, स्टीयरिंग कांपने लगा। ऐसा लगा कि वो बस कार कहीं पहाड़ी से नीचे ढलान में ना उतारते, और ऐसा ही लग रहा था। उनको लगा कि बस कार को रोक देना ही सही है और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे ही कार का उन्होंने रोका, आप पीछे मुड़ कर देखे तो हैरान रह गए। कोई पीछे अब था ही नहीं, जो भी धुएं वाला रूप था वो भी गायब हो चुका था। लेकिन डर शरीर में बहुत ज़्यादा आ गई थी। अरुण पूरी तरह से डरे हुए थे। कार भी उन्होंने बंद कर दिया था। अब कार से बाहर उतर करके अब इधर उधर देखने लगे कि कोई मदद मिल जाए, कोई लोग दिखाई पड़ जाए। लेकिन इतनी रात को अब सड़क पर कौन चलता है भाई, जो कोई इमरजेंसी हो तभी तो चलेगा। हाँ, वो भी जो रोड था गांव वाला रोड था, मेन सड़क तो पीछे छोड़ कर के आ चुके थे। अब अरुण का इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि दोबारा वो कार में जाएं, कार को स्टार्ट करें और फिर चल पड़े। डर लग रहा था। आखिरकार कुछ देर ऐसे ही टहलते रहे, इधर उधर देखते रहे। जब उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ ना, तो सोचे कि रिस्क लेना तो चाहिए। इस बीच अपनी प्रेमिका दिव्या को भी बहुत याद किया कि दिव्या अब तो आ जाओ, देखो मैं संकट में हूँ, मेरी मदद तो करो। लेकिन दिव्या का भी कहीं अता पता ठिकाना नहीं था। ना जाने कहाँ दिव्या चली गई थी और अभी तक अरुण को दर्शन नहीं हुआ जब से वो शहर से टूर करके आए थे। अरुण एकदम डरे हुए थे, कार के अंदर जाना नहीं चाहते थे। बार बार सड़क के दोनों तरफ देख रहे थे कि कोई लोग अब आ जाए, कोई वाहन आ जाए ताकि हम मदद ले सकें। लेकिन आधा पौना घंटा बीत गया, कोई वाहन उस रोड पर नहीं आए, ना कोई लोग दिखाई दिए। कार के पास जाते थे, झांकते थे, अंदर कोई भी नहीं था। अब उनका मन कहता था कि अरुण बैठ गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कर, अब तो गांव पास में है, हम एक झटके में दौड़ पड़ेंगे कार लेकर के। लेकिन दूसरे पल वो डर जाते थे। डर उनका वाजिब था। जो कुछ उन्होंने देखा था कार में पिछली सीट पर, अब कोई भी इंसान डर जाएगा। आखिरकार उन्होंने हिम्मत किया और कार के अंदर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। जैसे ही कार उन्होंने स्टार्ट करना, चाबी ही लगाया था, तभी पीछे से कोई हाथ अब बिल्कुल उनका गले को लपेट चुका था। अरुण एक बार तो जोर से चीखे, बचाओ बचाओ, और दूसरे पल जो भी पीछे बैठा हुआ था अरुण को दबोच करके आप पिछली सीट पर खींच लिया था। जब अरुण ने अपनी आंखों से देखा कि आखिर ये है कौन, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो सहेली चुड़ैल थी, जिसको वो एक तरह से तांत्रिक बाबा ने जमीन में दफना दिया था।
ये फिर आ गई। सही मायने में अरुण जो थे ना, चीखने का बहुत कोशिश की, लेकिन चीख अब गले से निकल नहीं रही थी। वो सहेली बहुत खूंखार बनी हुई थी। अब अरुण को बोल रही थी, तू बड़ा सियाना बना था, तो तंत्र के द्वारा मुझे जमीन में दफना दिया था। सोचा था कि मैं जमीन के अंदर दफन हो गई तो मैं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुझे आज ही मारूंगी, मैं अब इंतजार नहीं करूंगी। अब तूने जो मेरे साथ में किया है, अब उसके लिए तू तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। अरुण के सर पर अब साक्षात मौत दिख रही थी। अरुण समझ चुके थे कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। ये बहुत गुस्से में है, ये जरूर मुझे मार देगी। अब क्या करूं, अब क्या करूं। वो सहेली चुड़ैल बार बार अरुण को धमका रही थी कि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मेरा मना करने के बाद भी तूने मुझे ज़मीन के अंदर दफना दिया था उस तांत्रिक द्वारा। मैं बहुत मुश्किल में थी, कई दिनों तक मैं बहुत मुश्किल से उस ज़मीन के अंदर में दफन रही, लेकिन मेरा भी समय आया, मैं ज़मीन से निकल गई। हाँ, मैं तुझे कई दिनों से ढूंढ रही थी, कई दिनों से तेरी पीछा कर रही थी, ताकि तू ऐसे किसी जगह पर मिले जहाँ पर तेरा कोई बचाव ना कर सके। हाँ, देख ले, आज तेरे साथ में कोई भी बचाव करने के लिए नहीं है। तेरा वो नई सहेली भी नहीं है। अभी तेरे पास वक्त है, बुला ले, उसको भी बुला ले, फिर मैं देखती हूँ कि कौन बड़ा है। आज मैं तेरा जान नहीं छोड़ने वाली। अरुण बेहद डर चुके थे। डर के कारण अब एक तरह से शांत पड़ गए थे। अब समझ गए थे कि मेरा अंत निकट है। मैं अब अपने घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं मिल पाऊंगा, ना अपना पत्नी को अलविदा कह पाऊंगा। अब मेरा अंत इसी जगह पर लिखा था और अपने आप को भगवान के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया कि शायद परमात्मा ने मेरी जीवन यहीं तक लिखा था, अब इसके बाद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। एक तरह से अब उस चुड़ैल को हवाले अपना शरीर कर दिया था अरुण ने कि अब जो तू चाहे कर सकती है, सरेंडर बोल चुके थे। वो सहेली चुड़ैल बहुत गुस्से में, इतनी आसानी से अरुण को लग रहा था कि मारेगी नहीं, जरूर अरुण को तड़पा तड़पा के मारेगी। शायद ऐसा ही लग रहा था उस वक्त में। अरुण को अब बहुत कुछ बोल रही थी कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया, तू याद कर। और एक एक बात अरुण को गिनवा रही थी। ये तूने किया था, अरुण को बोलना पड़ता था, सर हिलाते थे। ये तूने किया, अरुण सर हिलाते थे। इस तरह ही अब अरुण को याद दिला रही थी। ये भी एहसास दिला रही थी कि बस ये कहानी तेरा आज खत्म होने वाला है। इसी जगह पर तू अब इस कार से बाहर निकल नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कोई भी, जब तक शरीर में प्राण रहना है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इंसान भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ईश्वर ना चाहे। अब वैसा ही हुआ अरुण के साथ में। जो दिव्या काफ़ी दिनों से गायब थी, अब दिव्या की आवाज़ बाहर सुनाई पड़ी। अरुण, मैं आ चुकी हूँ, तुम डरना मत, मैं इसको आज छोड़ने वाली नहीं। इसके बाद जो युद्ध वहाँ पर शुरू हो चुका था, अरुण को छोड़ करके सहेली चुड़ैल अब बाहर कार से निकल चुकी थी। एक तरह से दोनों में जोर आजमाइश हो रहा था। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। अब कभी कभी पल्ला भारी होता था सहेली चुड़ैल का। लगता था कि दिव्या की जान ले लेगी, दिव्या को मार डालेगी अपनी भाषा में, चाहे मरे या ना मरे। लेकिन लग रहा था अब आत्मा को कौन मार सकता है, ये भी तो बात है। लेकिन इस टाइम जो हो रहा था ना, अरुण को यही एहसास हो रहा था कि अब दिव्या इस सहेली चुड़ैल के चंगुल में
फंस गई है। ये कहाँ से ताकतवर बन गई समझ में नहीं आ रहा था अरुण को, क्योंकि दिव्या एक पुण्य आत्मा थी और उसमें भी ताकत था, लेकिन आज उसका ताकत बिल्कुल बेकार हो रहा था उस सहेली चुड़ैल के साथ में। अब दोनों गुत्थम गुत्था हुए पड़े। हाँ, एक पल ऐसा आया कि लगा कि अब दिव्या उसके काबू में आ चुकी है और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सहेली चुड़ैल, अब तुझे मैं अब छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा बहुत काम खराब किया है, अब तुझे मैं लेके चलूंगी। इसके बाद में दिव्या अब अरुण को आवाज़ लगाने लगी कि अरुण, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना कार स्टार्ट करो, आज जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाओ। ये चुड़ैल तुम्हारे गांव के बाउंड्री में अब घुस नहीं पाएगी, जैसे मैं घुस नहीं पाती ये भी नहीं घुस पाएगी। तुम अपने गांव में सुरक्षित रहोगे, मेरी तुम चिंता मत करो, मैं मिलूंगी तुमसे, जरूर मिलूंगी, अब तुम निकल जाओ। अब दोनों जो लोग थे, सहेली चुड़ैल और दिव्या, गुत्थम गुत्था हुए पड़े, एक दूसरे को पकड़ रखे। वही सही वक्त था जब दिव्या ने अरुण को बताया। अरुण बेहद डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि अब दिव्या की जान चली जाएगी, लेकिन अरुण उस वक्त में समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई दिव्या इंसान थोड़ी है कि जो कोई आराम से किसी का जान ले सकता है। वो भी एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आत्मा मरती नहीं है, हाँ तकलीफ में जरूर आ सकती है। इसके बाद अरुण अपनी कार के स्टीयरिंग संभाल चुके थे, कार को स्टार्ट किए और तेजी से कार को भगाने लगे, लेकिन मुड़ मुड़ कर देखते थे। दिव्या जमीन पर गिरी हुई और उनके सीने पर वो चुड़ैल, सहेली चुड़ैल बैठी हुई। अब दोनों चिल्ला रही। वो चिल्लाहट इतना बुरा था कि अरुण दूर तक उनकी आवाज़ सुन रहे थे। आखिरकार अरुण अब आगे की तरफ देखने लगे। डरे हुए तो काफ़ी थे, लेकिन अब सड़क को देखना भी जरूरी था। अब उनकी चिल्लाहटें अरुण के कान में पड़ नहीं रही थी। इसके बाद वो गांव का सीमा में पहुंच गए थे। दिव्या का कहना था कि तुम अपने गांव के सीमा में चले जाओगे ना, वहां पर ना तो मैं पहुंच सकती हूँ ना सहेली चुड़ैल। इसके बाद जब वो गांव का सीमा में दाखिल हो गए, तब उनको लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। जब अपने घर पहुंचे तो पत्नी इंतजार कर रही थी, लेकिन जब इनका बुरा हाल देखा, अब कई जगह इनके गाल पर अब नाखूनों के निशान बने हुए थे। परिवार के लोग सब डर गए थे, आखिर हुआ क्या। अब अरुण जो थे ना, अपने मम्मी पापा, अपनी पत्नी को सब कहानी बताने लगे कि देखिए मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हुआ है। मैं तो समझा था कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन पापा कहानी ख़त्म नहीं हुई। वो आत्मा ज़मीन से अब निकल चुकी है, अब मुझे मारने पर उतारू हो चुकी थी, लेकिन दिव्या आ गई। दिव्या ने मेरी जान बचाई है पापा। अब इसके बाद सारा परिवार के लोग अब खामोश, डरे हुए। अब वो खुशी नहीं रही जो अरुण आते थे रात में, सब परिवार लोग खुशी हो जाते थे। अब पत्नी भी ऐसे ही अब चेहरा पीला पड़ा हुआ डर के कारण कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो गांव भी सुरक्षित नहीं है, अब हम लोग कहाँ जाएं। पापा कहने लगे, करुण बेटा डर मत, मैं सुबह देखता हूँ, मैं महात्मा जी से मिलूँगा, आज जरूर कोई ना कोई वो उपाय करेंगे। तब कहने लगे अरुण कि पापा अभी तो हम गांव में सुरक्षित हैं, जैसा दिव्या ने बताया है कि वो चुड़ैल गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारे गांव में शक्ति है और उस शक्ति के डर से ना तो दिव्या आ सकती है ना सहेली चुड़ैल। तो पापा जो हमारे गांव में शक्ति है उसका उपयोग आप क्यों नहीं करते हो? आखिरकार जो हमारे गांव को बंदिश किया हुआ, घेरा लगाया हुआ है, शक्ति से बांधा हुआ, वो भी तो कोई लोग होंगे ना, तो उनसे आप क्यों नहीं मिलते? आप ये जो बात बोले ना अरुण, पापा को ये लगा कि बेटा तो सही बोल रहा है। आप फिर कहने लगे कि अरे यही तो हमारे गांव का देवी देवता है, एक पुजारी हैं, वही ये सब करते हैं, हर साल यहाँ पर पूजा होता है,
और एक तरह से गांव को बंदिश किया जाता है। चल बेटा कोई नहीं, मैं सुबह उनसे बात करूंगा, अभी तू आराम कर, बहुत परेशानी में फंसा हुआ था। इसके बाद पति पत्नी अपने कमरे में, पत्नी अब अरुण को देख रही थी और कह रही थी कि देखो अरुण, हमें नहीं लग पाता कि हम इस गांव में सुरक्षित हैं, ना तो हम शहर में सुरक्षित हैं ना इस गांव में हैं, तो हम लोग अब कहाँ जाएं, तुम ही बताओ। पत्नी डरी हुई थी, उसकी जगह कोई भी होता तो भी डरा ही होता। अरुण को ये समझ में नहीं आ रहा था और वो कहने लगे कि तुम शांत रहो, अब देखते हैं सुबह में क्या होता है। पापा जो इंतज़ाम करने के लिए बोले हैं, हो सकता है कि उससे कुछ हमें फ़ायदा मिले और दिव्या हमारी मदद भी कर सकती है। अब एक तरह से सारी बात अब करते करते अरुण और उनकी पत्नी सब सो चुके थे, सब गहरी नींद में। जब सुबह उठे ना तो पापा नहा धो करके तैयार थे और अरुण के कहने लगे कि बेटा तू भी अब फ्रेश हो जा, वस्त्र नया धारण कर ले, साफ सुथरा। अब हम चलेंगे पुजारी जी के पास में, वो पुजारी जी शायद हमारा मदद कर सकते हैं, हम लोग तो खामखा इधर से उधर भटक रहे हैं। इसके बाद अरुण को लेकर के पुजारी जी के पास पहुँचे। पुजारी जी थे, पूरी कहानी को उन्होंने सुना अरुण की जुबानी, बीच बीच में नए नए सवाल पूछते थे और उसका उत्तर सही में अरुण छुपाते नहीं थे, एक एक बात बताते थे। अब पुजारी जी कहने लगे कि देखो मामला तो बहुत थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे भी हो। अब तुम्हारे पास में आए हो तो हमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें समय लग सकता है, 3-4 दिन, अगर तुम्हारे पास वक्त है। तब अरुण के पापा कहने लगे हाँ हाँ वक्त है, मेरा बेटा अभी शहर नहीं जाएगा, इस हालात में नहीं है कि हम शहर जाए। आप पुजारी जी जो करना है आप करो, लेकिन इस बार जो भी काम करना ना पक्का करना, ऐसा करना कि कोई आत्मा अरुण को छू ना सके, चाहे वो इस गांव में हो, इस गांव से बाहर हो, शहर में हो या देश में कहीं पर भी रहे, उसको कोई बुरी आत्मा छू ना सके, ऐसा आप कर दो। अब पुजारी जी कहने लगे कि हाँ हो जाएगा, अब आपने वक्त दिया है तो आप मैं सामग्री लिखवा रहा हूँ और उस सामग्री को आप मंगवाओ आप, फिर हम शाम से पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। आखिरकार पुजारी जी पूरी लिस्ट बना चुके थे और उनके पापा को दे चुके थे कि ये सारा सामान आप इकट्ठा कर लीजिए, आज शाम को हमारे पास सूरज डूबने से पहले आ जाइए। इसके बाद हम लोग मंदिर में चलेंगे, वहाँ अरुण भी आएगा, सब कुछ वहीं पर होगा। सारी तैयारी शाम तक अब अरुण के पापा ने कर लिया था। अब अरुण को तो घर में से बाहर निकलने नहीं देते थे और सब कुछ अरुण के पापा ही कर रहे थे। भाग दौड़ हर सामान का तैयारी उन्होंने कर लिया, जो भी लेना था सब कुछ हो चुका था। इसके बाद अरुण को लेकर के अब पुजारी जी के पास मंदिर में पहुंच चुके थे। पुजारी जी तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे, आप कहने लगे कि हाँ हाँ आ जाओ आप, हम पूजा को शुरुआत करेंगे। हाँ, अपना सब कुछ जो विधि विधान होता था जैसे वो करते थे, अपनी तैयारी उन्होंने कर ली। अरुण को बिठा लिया अपने सामने और पूजा में शामिल उनके अरुण के पापा भी हुए। अब उनका पूजा लगभग 2-2.5 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस आज का तो ये समाप्त हो चुका है पूजा, फिर कल भी आना है, परसों भी आना है, 4 दिन तक लगातार हम शाम को पूजा करेंगे। इसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि वो आत्मा कभी भी अरुण को छू ना सके। यही तो चाहते थे अरुण और उनके पापा, उनका परिवार, कि कैसे भी करके उन आत्माओं से मुक्ति मिल जाए। खास करके सहेली चुड़ैल जो अरुण की जान के पीछे पड़ी थी और ना जाने कितनी बार उसे अरुण अपनी जान बचा चुके थे। किस्मत ही थी अरुण की कि अभी तक जिंदा थे, नहीं तो कितनी बार वो मारने की कोशिश कर चुकी थी। और वैसे ही हुआ। अब गांव में अरुण को 4 दिन तक रुकना पड़ा। अब अरुण के पास में कोई चारा था नहीं। रोज शाम को अपने पिता के साथ मंदिर में जाते
वहाँ पर 2-2.5 घंटे का पूजा होता और इसके बाद वो लोग अपने घर लौट आते थे। इस तरह करते करते 4 दिन अब बीत चुका था। आज अंतिम पूजा होना था और अंतिम पूजा में पुजारी जी ने कहा था कि अब मैं ऐसा करूँगा कि वो आत्मा तुम्हारे नज़दीक के शरीर को छू ना सके, बस आखिरी पूजा हमारी हो जाए, इसमें कोई विघ्न न आए। और फिर वो पूजा भी एक तरह से संपन्न होते ही जा रहा था। रात का वक्त और खुले में सब पूजा हो रहा था और अचानक आसमान से कोई चीज़ अब पूजा स्थल पर गिर चुका था। जैसे ही गिरा ना, सबसे पहले तो डरे अरुण, और इसके बाद जो पुजारी थे वो भी अब ऊपर की तरफ देखने लगे, खौफ में आ गए थे। और जब उन्होंने देखा ना तो दहल गए थे, क्योंकि सारा किया कराया काम अब एक तरह से भ्रष्ट हो चुका था। वहाँ पर तो अब एक हड्डी गिरी हुई थी। हड्डी ना जाने कैसे आसमान से ऊपर से नीचे गिरी, या तो कोई पक्षी लेके उड़ रहा था, उसके चोंच से छूट करके इस जगह पर गिर गई। अब तो इस जगह की पूरी पवित्रता नष्ट हो चुकी थी। जो पिछले 4 दिनों से चल रहा था सब कुछ एक तरह से खत्म हो गया था। अब पंडित जी तो खौफ में आ गए थे, वो डर गए थे। कहने लगे अरुण के पापा से कि साहब, कोई चाहता है कि ये काम पूरा ना हो, ये मैं समझ चुका हूँ, मामला गंभीर है। और देखिए, मैं तो पूरा कोशिश किया था कि मैं अरुण को इन चीज़ों से मुक्ति दिला दूँ, लेकिन कोई शक्ति है जो ऐसा नहीं करना चाहती। देखिए, सब किए कराए पर पानी फिर चुका है। अब तो हमें दोबारा से इस काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एक तरह से अरुण भी घबरा गए थे, उनके पिता भी डर चुके थे। अब पंडित जी खौफ में आ गए थे कि अब क्या होगा। लेकिन अरुण के पिता कहने लगे कि पंडित जी, आप घबराइए मत, आप डरिए मत। अगर आप डर जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा। ये हड्डी कोई पक्षी लेके जा रही होगी, चोट से छूट गया होगा। अब ये भी तो हम मान सकते हैं ना, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। हाँ, रहा पूजा को, तो पूजा दोबारा से स्टार्ट कीजिए, 4 दिन और चलेगा। इस बार हम अंदर करेंगे, बाहर नहीं करना है। पंडित जी डरे भी जरूर थे, लेकिन अब मान गए थे। कहने लगे कोई बात नहीं, अब कल नए सिरे से सारा सामान खरीदिए, आप फिर हमारे पास में शाम को पहुँच जाइए। इस बार हम अंदर के कमरे में करेंगे। वही अब काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका था। 4 दिन और बीत गए। आखिरी पूजा अब एक तरह से समाप्त हो चुकी थी, कोई विघ्न नहीं आया। तब अरुण को भी लगा कि जो हड्डी गिरी थी ना, वो कोई आत्मा का काम नहीं था। जरूर कोई चिड़िया या कोई पक्षी अपने चोंच में दबा के ले जा रही होगी और उसकी चोंच से हड्डी छूट करके नीचे गिर गई होगी। इसमें अब डरने वाली बात नहीं। पूजा समाप्त हो चुका था। पंडित जी ने अपनी तरफ से, पुजारी जी ने सारा काम पक्का कर दिया था कि जाओ बेटा अरुण, अब आज के बाद तुम्हें कोई आत्मा छू भी नहीं पाएगी। जैसे इस गांव में होता है ना कि हमारे गांव में कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, वैसा ही तुम्हारा शरीर मैं बना चुका हूँ। अब तुम्हारा शरीर अब समझ लो कि वज्र का रूप धारण कर लिया है। कोई भी शक्ति तुम्हें छूने से पहले 100 बार सोचेगी। इसके बाद अरुण और उनका पापा सब लोग खुश हो गए थे। अब चलो, अब झंझट प्रेत आत्माओं का ख़त्म हुआ। अब इन आत्माओं से हमें छुट्टी मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब इसके बाद अरुण और उनके पिता घर आ चुके थे। घर में सबको बता दिया गया कि अब सब कुछ सही हो गया है, पूजा संपन्न हो चुका है, अब अरुण के साथ कुछ बुरा नहीं हो पाएगा। अब अरुण जो थे ना, बस एक ही चिंता में थे कि क्या उस रात को जो सहेली में और दिव्या में लड़ाई हो रही थी, दोनों सही सलामत है या क्या हुआ है। कहीं हम जाएं शहर की तरफ और फिर वो आत्मा हमारे साथ ऐसा कुछ ना कर पाए। डरे हुए थे अरुण। लेकिन उनकी पत्नी समझा रही थी, जब पापा कह रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए ना। पुजारी जी भी कह रहे हैं, तो बात भी तो सही है
इस गांव में कोई आत्मा प्रवेश नहीं करती। जब पंडित जी ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे शरीर को भी कर सकते हैं। अब तो अच्छी बातें हैं ना अरुण, अब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब अरुण भी सोच रहे थे कि हाँ, पंडित जी भी सही करें, पापा भी सही करें, पत्नी भी सही करी है। जब इस गांव में कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती और वही तंत्र मंत्र जब हमारे शरीर में लगा है तो हमारी शरीर को कोई आत्मा कैसे छू सकती। इसके बाद अरुण निश्चित हो गए थे। कहने लगे अपनी पत्नी से कि देखो, ये जो सफ़र है ना, शनिवार का आना और फिर मंडे को जाना, मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अब तुम वापस चलो, अब तो तुम्हारे सामने से सब डर निकल के आना। इसके बाद पत्नी को भी मानना पड़ा कि हाँ, अब आपके साथ में शहर चलूँगी। इसमें पापा भी सहमत थे, पापा और मम्मी भी सहमत थी। उन्होंने भी बोला, अब की अरुण बेटा, अब अपनी पत्नी को तू ले जा, अब तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब अरुण अपने पत्नी को लेकर के निकल चुके थे। जब अपने घर पहुँचे ना, तो घर का हालत बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा था। जैसे लगा था ना कि घर में तोड़ फोड़ हुई है, जरूर कोई चोर उचक्का घुस आया होगा। लेकिन जब वहाँ देखा ना तो हड्डियों का ढेर, कहीं मांस सड़ रहा है, तो ये चोर उचक्का थोड़ी करेगा। तब ध्यान आ गया और उनको कि कहीं वो दुष्ट आत्मा सहेली चुड़ैल तो इस घर में नहीं आई थी। अरुण बिल्कुल डर चुके थे सब घर के हालात देख करके, और उनकी जो पत्नी थी वो भी डर गई थी। अरुण, अब क्या होगा, अब क्या हम लोग इस घर में सही सलामत रहेंगे। अब अरुण अपने पत्नी को समझाने लगे कि देखो, ये सब हम लोग को पीठ के पीछे हुआ है। जब हम गांव में थे ना, तब वो आत्माएं यहाँ पर आई होगी। वो अपनी तरफ से पूरा इस घर को तहस नहस करने में लगी है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो हम घर की सफाई करते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर के पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया। जो सामान गंदगी पड़ी थी सब उठा करके बाहर फेंक दिया गया, धूप बत्ती जलाया गया, और एक तरह से उनकी जो अरुण की पत्नी थी, पूरा पूजा पाठ भी किया, घर को पूरी तरह से पवित्र कर दिया था। लेकिन जब रात हुई ना, जो पति पत्नी अपने बेडरूम में सो रहे थे, अरुण सो नहीं पा रहे थे, वो इसी बारे में सोच रहे थे। और दूसरी चीज़, उनकी जो पत्नी थी ना, दिन भर की थकी हारी अब अरुण की बाहों में सो चुकी थी। लेकिन अरुण को नींद नहीं आ रही थी। अरुण इन सब बातों को सोच रहे थे कि ये सब मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है। क्या मैं अपना भाग ऐसा ही लिखवा के आया हूँ? मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ आत्माएं रहा करेंगी। एक आत्मा तो चलो पवित्र है, वो उसने मेरा भला किया है, लेकिन जो दूसरी आत्मा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है, जबकि सारा गलती उसी का। सब कुछ, रुपया पैसा धन दौलत, सब उसने मुझसे छीन लिया अपने बॉयफ्रेंड के बहकाव में आकर के। आखिर उसको मौत मिली उसकी अपनी गलती से, उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो सारा दोष मुझे दे रही है। ऐसा कब तक चलते रहेगा? इसके बाद यही सोचते सोचते अरुण की आंख लग गई थी। जब उनकी पत्नी ने उनको झकझोरा जगाया, अरुण अरुण उठो उठो, देखो बाहर दरवाज़ा कोई पीट रहा है, कोई दरवाज़ा पीट रहा है। अरुण एकदम से डर चुके थे। उनको लगा कि जो भी पूजा पाठ हुआ है ना, कहीं सब कुछ भ्रष्ट तो नहीं हो गया। ये कौन हो सकता है भाई, आधी रात को दरवाज़ा पीट रहा है। अरुण को हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब उठें और बाहर की तरफ जाएं, देखें दरवाजे पर। अब लगातार दरवाजे पर दस्तक, धड़ 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 दरवाज़ा पीटा जा रहा है। दोनों लोग डरे हुए हैं, पत्नी भी अरुण की डरी हुई, अरुण भी डरे हुए हैं। एक दूसरे की तरफ देख रहे कि अब क्या होगा। पुजारी जी ने कहा था कि अब तुम्हारा शरीर वज्र की तरह हो गया है, अब इसको कोई आत्मा छू नहीं पाएगी। तो आखिर ये कौन है जो दरवाजे पर शोर मचा रही है, धड़ धड़ कर रही है? कौन हो सकता है? आखिरकार आप जो अरुण थे ना, अपने आप को संभालने लगे, अपनी पत्नी से कहने लगे कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन हो सकता है।
इतनी रात को। जिस तरह से पुजारी जी बताया थे कि मेरे शरीर को कोई छू नहीं पाएगा, तो उस चीज़ का अब हम चेक भी तो कर सकते हैं। अब हमें तो मालूम हो कि हमारे जो शरीर है सही में ऐसा बन चुका है कि अभी भी कोई कमी है। इसके बाद पत्नी मना करते रहे कि अरुण मत जाओ, मत जाओ, दरवाज़ा मत खोलना अरुण। लेकिन अरुण जो थे अपने पत्नी को समझाने लगे कि तुम बैठे रहो, मैं जाकर देखता हूँ, अब फिर अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा। इसके बाद पत्नी की बात सुने नहीं, वो बोलती रही पीछे से, अरुण मत जाओ मत जाओ। लेकिन अरुण अब मेन दरवाजे पर पहुंच गए थे। दरवाज़ा अभी भी पिटा जा रहा था और आवाज़ अरुण ने लगाया, कौन है भाई, कौन है बाहर में? इतनी रात को हमारे घर पर क्यों आए हो, कौन हो तुम? जब अरुण ने आवाज़ लगाई ना, तो बाहर में एक सिसकारी सी सुनाई पड़ी, जैसे कोई बहुत बारीक आवाज़ में बोल रहा है, तो बाहर तो निकल, बाहर तो निकल, घर में छुपा रहेगा। वो आवाज़ बिल्कुल पहचान चुके थे। वो आवाज़ सहेली चुड़ैल की थी। एक बार अरुण का पूरा शरीर डर से कांप चुका था। आप जो आवाज़ लगा रहे थे ना जोश में, वो जोश बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उनको लगा कि हे भगवान, हमने इतना सब कुछ किया, ना जाने कहाँ कहाँ हम इस चुड़ैल को अब एक तरह से भगाने में लगे रहें, लेकिन ये चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब वो चुड़ैल फुफकार रही थी, आवाज़ लगा रही थी कि अरुण दरवाज़ा खोल, बाहर निकल, दरवाज़ा खोल, बाहर निकल। आवाज़ में जैसे हिप्नोटाइज किया हुआ है। आवाज़ सुनकर के पहले तो उनको डर लगा था, लेकिन जैसे ही 2-4 बार वो सहेली चुड़ैल ने आवाज़ दिया तो सब मोहित सा हो गए थे। अरुण अब उसके जाल में फंस चुके थे। अब बिना सोचे समझे अरुण ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला ना, एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से उनको शरीर से टकराया। जब सामने देखे ना, तो वही चुड़ैल सामने 2 कदम की दूरी पर अब खड़ी थी, लाल लाल आंखों से देख रही थी। और वो कह रही थी कि तू जिस आत्मा के ऊपर में उड़ा करता था ना, उसको तो मैंने अपने कैद में डाल रखा है। अब वो तेरी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगी और तू मेरे हाथों से बचेगा तब ना। इसके बाद उसने अपने लंबे हाथ अरुण की तरफ बढ़ा दिए थे। अरुण बिल्कुल शांत खड़े हुए, डर शरीर में नहीं। उस आत्मा ने, उस सहेली चुड़ैल ने उनके साथ ना जाने कौन सा जादू का प्रयोग किया था। आज जैसे ही अपना हाथ अब वो अरुण के गले की तरफ बढ़ाई कि गला दबोच करके बाहर खींच ले, वैसे ही एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली का हाई वोल्टेज शरीर में उसके पहुंच गया। वो उसके लंबे बढ़े हुए हाथ अब सिकुड़ चुके थे। वो तेजी से चीखते हुए भागे, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, फिर तूने मेरे साथ में धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो कुछ भी कर ले, कुछ भी उपाय कर ले, मेरा वक्त आएगा, मेरा भी वक्त आएगा जिस दिन तुझे मार दूंगी और उस दिन मैं चैन का सांस लूंगी। आज चिल्लाते हुए अंधेरे की साइड में भागती चली गई। और इसके बाद अरुण को दिखाई नहीं पड़ी। अरुण अभी भी उसी अवस्था में उसी जगह पर खड़े थे, जैसे स्टेचू बन चुके हों, बिल्कुल ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। ये सब आवाज़ जब उनकी पत्नी ने सुना ना, तो समझ गई कि आज मेरे पति का वो मर्डर कर देगी, मौत दे देगी। इसके बाद पलंग से उतरकर दौड़ती हुई अब उनकी अरुण की पत्नी दरवाजे पहुंची। जब उन्होंने देखा कि अरुण सही सलामत है और वहाँ पर कोई नहीं है, तब अरुण का बाह पकड़ करके अंदर खींचने लगी, चलो जी चलो, चलो अंदर चलो। इसके बाद जैसे सम्मोहन टूट चुका था, अरुण घबरा गए थे। अपनी पत्नी को बोलने लगे कि देखो वो फिर आ गई, फिर आई थी, लेकिन उसने मेरा जैसे ही शरीर छुआ ना, जैसे उसको करंट लग गया था। और वो मुझे धमकी देके गई थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। वो वक्त अब कब आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो अपनी चेष्टा छोड़ेगी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब उनकी पत्नी दरवाज़ा बंद कर दिया, कहने लगी चलो अंदर। इसके बाद दोनों लोग विचार विमर्श करने लगे। दोनों लोग डरे थे कि अब क्या होगा। अरुण पत्नी पूछ रही थी, अरुण दिमाग लगा रहे थे। कहने लगे कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम गांव में रहो, अब देख लिया ना यहाँ भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। अब इसके बाद अरुण सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब उनकी पत्नी कहने लगी, अरे अरुण, जैसे वो महात्मा जी ने बताया था, जो पुजारी जी ने बताया था कि तुम्हारा शरीर अपवित्र हो चुका है, एक तरह से वज्र के समान हो गया है, उसको कोई आत्मा छू नहीं पाएगी। ऐसा तो तुम्हारे साथ हुआ ना, अगर वो आत्मा चाहती तो तुम्हें मार सकती थी ना। देखा ना तुम जैसे गले को पकड़ा और वो हाई वोल्टेज जिसे तुम बता रहे हो करंट लग गया, तो ये तो हमारे हक में है ना। पुजारी जी ने सही बोला था, अब हमें डरने की क्या जरूरत, वो आत्मा हमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद अरुण और उनकी पत्नी इसी विषय पर चर्चा करते रहे, लेकिन डरे रहे लोग। जब सुबह हो गया ना, तब उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हम इस घर को छोड़कर जाएंगे नहीं। जैसा हमारे गांव का पुजारी जी ने बताया कि हमारा शरीर को अब कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं पाएंगे। लेकिन दर्द था, जैसे सहेली आत्मा ने बताया था कि अब दिव्या को उसने अपने काबू में कर लिया है, कैद में डाल दिया है, तो उसको कैसे छुड़ा पाएंगे। इस कहानी को हम अगले भाग में बताएंगे। आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक बहुत ही रोमांचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।